शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है बच्चों। मैं आज आप लोगों को रीढ़ की हड्डी नामक पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूँ। सब लोग ध्यान दीजिए। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है, रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सुंदर और सुशिक्षित होते हुए भी पाउडर लगाकर तैयार होना, वर शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद के प्रश्नों के सविनय तथा सानुकूल उत्तर देना, अपनी उच्च शिक्षा की बात छिपाना एवं रिश्ता तय होने के अनुकूल व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे, जो उचित नहीं है क्योंकि उमा रूपवती, गुणवती एवं विद्यावती है। इसके अतिरिक्त वो गायन विद्या भी जानती है तथा आत्माभिमानी है। यदि उसे अवसर मिले तो वो आत्मनिर्भर हो सकती है। ऐसी सर्वगुण संपन्न लड़की जिसने शिक्षा प्राप्त करके कोई अपराध या पाप नहीं किया तो वो इस बात को क्यों छिपाए, क्योंकि छिपाया तो उस बात को जाता है जो गलत है। मतलब विद्यावती होना, गुणवती होना, रूपवती होना उमा की कोई खराबी नहीं थी, उसे छिपाना गलत बात है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, मेरे विचार में गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप दोनों अपराधी ही हैं, लेकिन समान रूप से नहीं, क्योंकि विवाह तो दाम्पत्य जीवन का एक अटूट पवित्र बंधन है, ना कि बिजनेस या व्यापार। गोपाल प्रसाद के स्वभाव से उत्पन्न आलोचना है कि विवाह एक बिजनेस है। ये आलोचना साधारण रूप से बदलती नहीं है, इसलिए गोपाल प्रसाद ज्यादा अपराधी हैं। जबकि रामस्वरूप अपनी पुत्री उमा को उच्च शिक्षा दिलाते हैं, ये सराहनीय है, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए गोपाल प्रसाद के विचार के अनुरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। ये वास्तव में उनके स्वभाववश नहीं है, परिस्थितिवश है। इसलिए रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की तरह ज्यादा अपराधी नहीं है। असल में हमारे भारतीय व्यवस्था में 100 झूठ बोलकर भी कन्या का विवाह करने को कहा गया, यह पाप या अपराध नहीं माना जाता। ठीक है बच्चों, तो ये रहे आज के असाइनमेंट के उत्तर।